हे एवरीवन, सीएसआई ने दिसंबर एग्जामिनेशन का जो पेपर था उसके सेल बायोलॉजी की कंप्लीट सॉल्यूशन का मैं वीडियो बना रही हूँ। इसका ये सेकेंड पार्ट है और लेट मी अगेन टेल यू कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको नोट्स से मिल गए थे। जिनके पास नोट्स हैं उन्होंने देख लिया होगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिखा दूँगी उसमें से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एटीपी जनरेटिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट एटीपी जनरेशन या एटीपी जनरेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ट्रू। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है, हम सबको पता है कि जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है वहाँ पर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन मिलता है आपको प्रोटॉन्स का। और वो क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये पंप प्रेजेंट है जिसकी मदद से ये जो प्रोटॉन्स है ये मूव कर रहे होते हैं यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, इस स्पेस में। ठीक है, और इसी के कारण अल्टीमेटली यहाँ पर जो F0 F1 एटीपेज है या एटीपी सिंथेज है उसकी मदद से यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं फ्रीली इन द प्लेन ऑफ द बाइलेयर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लिपिड बाइलेयर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है जहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनके हेड बाहर की तरफ होते हैं। बाहर मतलब कि मान लीजिए सेल है तो सिंपल बात है, सेल में सेल के बाहर की तरफ और सेल के अंदर की तरफ मतलब साइटोसोलिक एरिया से और बाहर जो वाटर कंटेंट है उस सबसे ये ही टच में रहते हैं, यही इंटरैक्ट करते हैं। और अंदर की जो ये फैटी एसिड टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग या फिर लिपिड हेटिंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग या फिर लिपिड लविंग। ठीक है, बाकी फिर यहाँ देख सकते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स का ये स्ट्रक्चर है या उनका किस तरीके का लाइक फॉर्मेशंस होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक हेड जो है वहाँ पर क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, चार्ज है, तो हाइड्रोफिलिक कंडीशंस बन जाती हैं। हाइड्रोफोबिक टेल में आपको यहाँ पर कार्बन का स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाता है। सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर। ये देखोगे आप ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो मैं आपको दिखा रही थी सेल के अंदर, क्योंकि साइटोप्लाज्म है वो भी वाटर कंटेंट है और बाहर भी वाटर कंटेंट है, तो वहाँ से टच में रहते हैं ये हेड्स। नाउ क्वेश्चन था कि लिपिड मॉलिक्यूल फ्रीली डिफ्यूज़ कर सकते हैं प्लेन ऑफ द बाइलेयर के थ्रू, क्योंकि सिंपल बात है अंदर का पोर्शन हाइड्रोफोबिक है तो येस कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ हेड ग्रुप ऑफ फैटी एसाइल चेन ऑफ फॉस्फोलिपिड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कर्वेचर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। हाँ जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि सिंपल बात है कि जो साइज़ है हेड ग्रुप का उससे कहीं ना कहीं कर्वेचर प्रॉपर्टीज़ में हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलेगी हेल्प? क्योंकि अगेन जो आपकी स्ट्रक्चर बनता है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, बेस्ड अपॉन प्रोबेबली एंट्रोपी, सरफेस एरिया, चार्जेस वगैरह वगैरह। ठीक है, इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स रैपिडली रोटेट करते हैं अलॉन्ग देयर लॉन्ग एक्सेस। तो ये से हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 4 तरीके के आपको मोशन शो करते हैं, फ्लेक्शन, रोटेशन, लेटरल एंड फ्लिप फ्लॉप। देन आ जाता है फॉस्फोलिपिड फ्रीली डिफ्यूज़ कर सकते हैं एक लिपिड बाइलेयर से दूसरे में, तो या एक लीफलेट से दूसरे में तो नहीं कर सकते, क्योंकि लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स में जो हेड है वो कैसा था? हाइड्रोफिलिक था। हाइड्रोफिलिक हेड हाइड्रोफोबिक एरिया से फ्रीली क्रॉस नहीं कर सकता, फ्रीली डिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो ये आ जाएगा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट और दैट इज़ वाई ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा टिपिकली होता है शॉर्टेस्ट सेल फेज ऑफ द सेल साइकिल इन द मेमेलियन सेल्स? ठीक है, तो ऐसा मतलब ये इनमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे सेल साइकिल में तो आपको पता है G1 फेज़ सबसे बड़ी होती है, फिर S फेज़, फिर G2 और M सबसे छोटी फेज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा हुआ है कि सबसे छोटी फेज़ कौन सी है, तो माइटोसिस या M फेज़, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोरिन्स विच आर नॉर्मली प्रेजेंट ऑन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रीच देयर डेस्टिनेशन बाय। जो पोरिन्स हैं जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, वो अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचते हैं? अब पोरिन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पर हमको एक टॉम मिलता है, एक सैम मिलता है, और सैम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा बैरल प्रोटीन्स का ये करवाने के लिए या फिर जो पोरिन्स वगैरह है। लेकिन टॉम के थ्रू सबसे पहले वो प्रोटीन्स अंदर जाती हैं और उसके बाद में फिर सैम जो है वो उनको यहाँ पर आउटर बाइलेयर मेम्ब्रेन पे एसोसिएट करवाता है। तो अगर टॉम ऑप्शन में है तो टॉम, सैम है तो सैम, दोनों है तो दोनों। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ पोरेंस और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाय माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। नहीं जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये पोरिन की जो प्रोटीन है वो बाहर से आती है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देन सिंथेसिस ऑफ द ER एंड ट्रांसपोर्ट वाया वेसिकल। अगेन ये गलत बात हो जाएगी, वेसिकल के थ्रू नहीं आ रही होती है। साइटोसॉल में बनती है, टॉम के थ्रू इंपोर्ट होती हैं और फिर इंसर्शन होता है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि साइटोसॉल में बनती है टिम के थ्रू। देखिए टिम के थ्रू इनर मेम्ब्रेन पे कोई चीज़ जाएगी, ठीक है, ये देखिए टिम के थ्रू इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए मैट्रिक्स में कोई चीज़ पहुँचेगी, अल्टीमेटली फिर मेम्ब्रेन पे एसोसिएट होगी। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा था बाहर के मेम्ब्रेन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ जो टॉम वाला ऑप्शन हमारे पास दिया गया वही करेक्ट आंसर होगा। नाउ पी बॉडीज़ जो हैं वो डिस्क्रीट साइटोप्लाज्मिक कलेक्शंस होते हैं आरएनए के एंड प्रोटीन्स के, जो कि किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी बॉडीज़ मिलती हैं, जैसे कि कैजल बॉडी हो गया, पीएमएल बॉडी हो गया, ठीक है, या फिर आपके न्यूक्लियर स्पिकल हो गए, या फिर आपका फॉर एग्जाम्पल लमाइना तो ठीक है मतलब बॉडी नहीं है, बट देन येस न्यूक्लियर, उसके अलावा आपकी बहुत सारी और बॉडीज़ होती है जैसे कि न्यूक्लियोलस फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये सारी बॉडीज़ आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलती हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में बात करें तो वहाँ पर हमको मिलती हैं पी बॉडी, जो कि प्रोसेसिंग बॉडी के नाम से जिनको कि हम जानते हैं, काफ़ी सारे कामों में वो इन्वॉल्व होती हैं। स्पेसिफिकली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो प्रोसेसिंग होती है, आरएनए के बनने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है, वहाँ पर डीकैपिंग, डीके वगैरह में इनका मेनली काम होता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि डिस्क्रीट साइटोप्लाज्मिक कलेक्शंस हैं आरएनए के और प्रोटीन के, किस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो ये डी एडिनाइलेशन, मतलब जो एडिनाइल ग्रुप आकर जुड़े हैं 3 प्राइम पर उनको हटवाना, डी कैपिंग मतलब जो कैप जुड़ी है उसको हटाना, और अगेन डिग्रेडेशन। तो ये 3 चीज़ों में ये इन्वॉल्व होती हैं हमारी प्रोसेसिंग बॉडीज। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द पिंचिंग ऑफ द नेक ऑफ इन्वेजिनेटिंग कोटेड पिट टू फॉर्म एंडोसाइटोटिक वेसिकल। तो अगर आप डायरेक्टली आप एंडोसाइटोसिस पे आपने पढ़ा है, ठीक है, सारे डायग्राम्स मेरे ऑलमोस्ट नोट से ही हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो डायनेमिन है फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इसका पिंचिंग ऑफ एक्टिविटी के लिए। जीटीपेज प्रोटीन मदद करती है ना, जीटीपेज की एक्टिविटी है बेसिकली। तो डायनेमिन होती है वो यहाँ से इस वेसिकल को पिंच ऑफ करके अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ लाने का काम करती है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 4 जो है मतलब डायनेमिन, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट। आपके ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगी, वहाँ बताऊँगी। अगर आप किसी और टॉपिक के लिए चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस तरीके का कंपाइलेशन वीडियो बनाऊँ जहाँ पर हम पूरे पेपर को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में सॉल्व करें हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस टॉपिक का चाहते हो स्पेसिफिकली। और मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। मेक श्योर, वापस से बोल रही हूँ, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप वीडियोस देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे होते हैं, ठीक है। बट देन मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब बटन को हिट करने में कोई बहुत समय नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ये काम ज़रा सा कर दिया करो। एंड येस ऑफ कोर्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करो, ठीक है। मेहनत को अप्रिशिएट करने में कुछ जाएगा नहीं आपका, ओके। फाइल्स PDF मैं आपको शेयर कर दूँगी, कहाँ पर फाइल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, टेलीग्राम के ग्रुप पर, ठीक है। मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी फाइल्स शेयर कर भी चुकी हूँ पहले भी। श्योर सीरीज़ वगैरह की फाइल भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी ये वाली फाइल आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, टेक